चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं इस वीक में हम लोग कैसे काम किए हैं। तेरह तारीख को देखिएगा तो मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद पूरे दिन साइडवेज रहा। उसके अगले दिन फ्लैट खुलने के बाद भी इस हाई के ऊपर नहीं निकला, 57,700 के लेवल को ब्रेक नहीं किया और वापस इसी जोन में क्लोजिंग के नीचे ही क्लोज करता है। जब मार्केट छोटा गैप डाउन होता है, पहला कैंडल ही रेड बनाता है, तो बाइंग लेवल 57,000 के पास ही मिलने वाला था, लेकिन यहाँ तक तो नहीं आया। तो मार्केट में इधर हम थर्ड कैंडल में प्लान करते हैं पुट साइड का, क्योंकि ये वीक बना के जब ऊपर जाके क्लोज करता है और सेकेंड टाइम वीक बनाता है तो इसमें मुझे ट्रैपिंग लगता है कॉल के लिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पुट साइड में पोजीशन बनाते हैं, जो थोड़ा सा ऊपर जाके अगेन घूम जाता है मार्केट और इस टारगेट के पास मार्केट आता है तो हम अपना पोजीशन को एग्जिट कर जाते हैं और डायरेक्टली गिरता है। इसके बाद मार्केट यहीं पे सस्टेन होकर अच्छा खासा रैली देता है। तो सुबह में इधर एक ट्रेड हम लोग करते हैं और एक ट्रेड पे ही क्लोज कर देते हैं टर्मिनल। नेक्स्ट डे देखते हैं कैसे किए ट्रेड। नेक्स्ट डे देखिएगा, नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन खुलता है, पहला कैंडल ही ऊपर जाता है और वीक बना के नीचे आके क्लोज करता है। तो ध्यान में ये भी था उस दिन, जो भी यहाँ से बाइंग आया है ऊपर की तरफ, तो ये अभी तो होल्ड किए हुए हैं। इनका एसएल कहीं अगर हो सकता था 57,000 के आसपास ही होता, तो इनको टारगेट नहीं करना था मुझे। तो इस दिन मेरा व्यू कॉल साइड था, कॉल में काम करना है। तो मार्केट जब ओपन होने के बाद 57,500 के ऊपर जाता है और सस्टेन नहीं कर पाता, तुरंत ही नीचे आके क्लोज करता है। तो वेट करते हैं ट्रेड के लिए। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद इस कैंडल में ट्रेड करते हैं कॉल के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो लेवल था मेरा, ये लेवल था और एसएल इधर के आसपास था। तो यहाँ पे कॉल साइड में पोजीशन लेते हैं, जो थोड़ा नीचे आता है और मार्केट यहीं से ऊपर जाता है और टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं था, यहीं तक टारगेट था और यहाँ भी बुकिंग कर लेते हैं कॉल साइड में। तो इसी में एक ट्रेड करते हैं और टर्मिनल क्लोज करते हैं और नेक्स्ट डे देखेंगे कैसे ट्रेड किए। नेक्स्ट डे देखिएगा तो फ्लैट ओपन होता है और इसके नीचे मार्केट आ जाता है, मॉर्निंग में इसके नीचे मार्केट आ जाता है। तो इधर जो थे उनका एसएल 57,000 पे ही था। तो मेरा व्यू यहाँ पे था, अगर 57,000 पे सस्टेन करता है मार्केट तो कॉल में काम कर सकते हैं, बट यहाँ पर मेरा ट्रेड मिस हो जाता है और डायरेक्टली मार्केट ऊपर चला जाता है। जब मार्केट ऊपर चला जाता है तो फिर सोचते हैं, वेट करते हैं मार्केट यहाँ पे क्या करना चाह रहा है। जब मार्केट ऊपर जाके नीचे आता है और यहाँ रुकता है तो यहाँ पे एक पुट साइड का पोजीशन बनाते हैं। अब पुट साइड का ही पोजीशन क्यों बनाएं, क्योंकि जो यहाँ पे बाइंग किए थे, मुझे इन्हें टारगेट करने का डिसीजन बना। पुट लेते हैं तो इनको टारगेट कर सकते हैं। इससे नीचे मेरा टारगेट नहीं था, यहीं तक था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट नहीं आता है मार्केट, यहीं सस्टेन करता है। इधर कहीं निकल जाते हैं हम ट्रेड से और थोड़ा देर बाद ही इस ट्रेड में हम ट्रैप होते हैं, जो मुझे लगता है इसके ऊपर और इसके ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि काफ़ी दिन से मार्केट जो 57,500 था उसको टेस्ट कर रहा था। तो इस वाले पे वीडियो हम बना चुके हैं जो डाले हुए थे।
और नेक्स्ट डे देखते हैं कैसे काम किया है। इस दिन लॉस लेते हैं, 2 ट्रेड लेते हैं। ये तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाता है मेरा ट्रेड, जिस ट्रेड में हम ट्रैप हुए थे। तो इस दिन 2 ट्रेड रहता है। नेक्स्ट डे देखते हैं कैसे काम किया। नेक्स्ट डे भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा गैप अप खुलता है और पहला कैंडल वीक के साथ क्लोज करता है। तो यहाँ पे थोड़ा हम वेट किए, तो जब रेड के बाद जब ग्रीन बनता है तो यहाँ पे बहुत छोटा एसएल के साथ एक रिस्क मिलता है हमको, जहाँ से एक रिस्क लिया जा सकता है। 8 पॉइंट का एसएल था तो तुरंत ही कट जाता है और ऊपर जाता है मार्केट। तो यहाँ पे इस वाले कैंडल में एक और पुट साइड का पोजीशन बनाने के लिए ट्रेड को पंच करते हैं। इसमें भी बड़ा एसएल रखने वाले नहीं थे, 10 पॉइंट का ही एसएल बन रहा था। तो जैसे ही ट्रेड को पंच किया मेरा लिमिट फुल हो चुका था, जो फर्स्ट अकाउंट था, तो उसमें हम ट्रेड नहीं कर पाए। जब सेकंड अकाउंट लॉगिन किए तो मार्केट थोड़ा टाइम लगा रहा था, तो फिर माइंड में आया थोड़ा वेट करते हैं यहाँ पे मार्केट क्या करना चाह रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मूवमेंट निकल चुका था और मार्केट यहाँ पे रुक रहा था। तो फिर रेंज बनने दिए, तो मार्केट इस रेंज के जब नीचे आया मार्केट, तो मेरा बाइंग का माइंड बन चुका था इस लेवल पे और एसएल इधर डालने का। तो यहाँ पे आता है मार्केट तो ट्रेड लेते हैं। इस वाले कैंडल में ट्रेड था मेरा और मार्केट यहीं से ऊपर जाता है और टारगेट इसके ऊपर तो नहीं था, क्योंकि अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता तो बायर अगेन आने लगते और जब बायर आते तो मार्केट वापस से गिर जाता। फिर यहीं तक टारगेट था, अपना निकाल लिया, उसके बाद मार्केट यहीं पे आके क्लोज करता है। तो इस दिन भी एक ट्रेड रहता है जो प्रॉफिट में ज़्यादा है। अगले दिन देखते हैं कैसे काम किए। अगले दिन मार्केट गैप अप खुलता है और पहला कैंडल वीक के साथ क्लोज करता है। तो यहाँ पे हम बाइंग तो करना चाहते थे बट श्योर नहीं थे हम जो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सके, क्योंकि अगर क्लोजिंग प्राइस पे अगर बायर आते हैं तो थोड़ा ऊपर जाकर वापस से घूम जाता है। ऐसा कई बार देखने को मिला है, इसलिए यहाँ पे हम ट्रेड नहीं किए। तो जब ऊपर मार्केट निकल गया फिर इंतज़ार किए मार्केट कुछ करे। तो वीक का लास्ट डे था, तो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद इधर एक हम पोजीशन बनाते हैं जो काफ़ी देर साइडवेज में नज़र आता है। तो फिर इस ट्रेड को भी मैं एग्ज़िट कर जाता हूँ और ट्रेड एग्ज़िट करने का ये रीज़न था, मार्केट यहाँ पे भी साइडवेज दिख रहा था और ऑलरेडी मूवमेंट कर चुका था और वीक का लास्ट था तो ज़्यादा चांसेस थे साइडवेज होने का। तो ये चीज़ ख्याल में रख के पोजीशन को क्लोज कर देते हैं। जो भी इस वीक में ट्रेड हम लोग किए रहते हैं तो उस ट्रेड को हम माइनस में नहीं ले जाना चाहते थे, क्योंकि ये हैबिट अगर डेवलप होता है तो आगे चल के मुझे काम आ सकता है। अगर यहाँ गलती हम सुधार पा रहे हैं हर चीज़ को, अगर एक प्रोसेस के साथ लंबे टाइम तक अगर उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो जब पैसे से आएंगे तो उस चीज़ पे भी कमांड कर सकेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कमांड हो जाएगा। तो यही था इस वीक का एनालिसिस जो ट्रेड किए। अगले वीक देखते हैं हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। इस वीक में तो थोड़ा पेशेंस भी रहा कोई भी ट्रेड करने के लिए। तो अभी जो ट्रेड करेंगे हम लोग वो सेकेंड अकाउंट में ही करेंगे। फर्स्ट अकाउंट को जो यूज करेंगे ये जब फुल हो जाएगा सेकेंड अकाउंट का ट्रेड, तो ही फर्स्ट अकाउंट को लॉगिन किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।